हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो आई होप ये चैप्टर आपको अगर अभी तक अच्छे से समझ नहीं आया है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में कि बायो-सॉर्वेट लॉ क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, एमसीक्यूज़ में सबसे मेन बात जो है एमसीक्यूज़ में इसके अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सब इस वीडियो के देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा, जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपके पास। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम मैं आज की वीडियो शुरू करती हूँ। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी मैं इसका सेकेंड पार्ट अपलोड करूँ तो वो आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आए तो आप जल्दी से वॉच कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करना, एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं सारी चीज़ें जो है मैं वो बीच साथ साथ में बताती चलूँगी कि एमसीक्यूज़ टॉपिक वाइज कैसे आएंगे, और जो मतलब जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सालों में पूछे गए हैं वो भी मैं बताती चलूँगी। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ बार बार कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी करना। ओके, तो लेट स्टार्ट मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पहले तो मैं आपको इजी वे में समझा देती हूँ। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये कोई हमारा मैग्नेट है। ठीक है, तो इसके ये जो सराउंडिंग है, जहाँ तक इसकी रेस पहुँचती हैं वहाँ तक उसका जो इफ़ेक्ट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, ये मैग्नेट हुआ हमारा। ठीक है, और ये उसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ तक ये कोई भी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसको क्या, एक चार्ज, एक फोर्स जो वो एक्सपीरियंस करेगा, और जहाँ तक ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम, इसकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस, इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। आई होप ये मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी सिंबल जो है वो ये होती है, वेक्टर बी। ठीक है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो है टेस्ला, टी। ठीक है, क्या होती है, टेस्ला, टी। ठीक है, नाउ ये जो हमने कॉन्सेप्ट था मैग्नेटिक फील्ड का वो हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो नाउ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो है हमारा ऑस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट। इन्होंने इसमें क्या किया था, एक कंडक्टर, एक वायर लिया था, उसमें क्या कराया था, करंट फ्लो कराया था, और उन्होंने एक निडल को बीच में, जो कंपास निडल होती है उसको बीच में रखा था। तो उन्होंने ये देखा कि जो करंट है हमारा, अगर वो सीधा फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो जो हमारी कंपास निडल है वो इस तरफ मूव कर रही है। अगर वो जो करंट है हमारा इस तरफ जा रहा है तो हमारी जो कंपास की जो निडल है वो इस तरफ मूव कर रही है। तो इसके बाद उनको ये पता चला कि उसमें करंट में डायरेक्शन होती है। तो क्या उन्हें कंक्लूजन क्या निकला कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो इससे उनका कंक्लूजन क्या निकला कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास में वो प्रोड्यूस्ड करते हैं। तो उन्होंने ये दो एक्सपेरिमेंट किए थे, जिनकी वजह से उन्हें एक और चीज़ पता चली थी कि जो करंट है हमारा वो डायरेक्शन वाला करंट होता है, डायरेक्शनल करंट होता है। और क्या उनका एक और कंक्लूजन क्या निकला था कि जो कंडक्टर है हमारा, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था और ये कंक्लूज़न आपके लोगों के लिए जानने का ज़रूरी था। तो अभी तक हम अपने दो टॉपिक को कवर अप कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, होता क्या है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, और ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी एसआई यूनिट टेस्ला होती है। अब रही बात एमसीक्यूज़ की, तो एमसीक्यूज़ में आपको ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, 1 मार्क्स में पूछ दिया। देन व्हाट इज सिंबल, देन व्हाट इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इट इज़, वेक्टर और स्केलर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, ये लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने बुक में ही देखा होगा, बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लॉ।
ठीक है। तो ये लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोट सावर्ट लॉ। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वी अज्यूम दैट दिस फील्ड इज मेड अप ऑफ कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द करंट कॉल्ड करंट एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या बात करते हैं कि हमें पता चलता है कि करंट एलिमेंट्स किसे कहते हैं। तो इसमें जैसे कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे ये डी द IDL, ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बायो सावर्ट लॉ में हमें क्या बताता है कि जो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है, जो प्रोड्यूस्ड होती है वो कैसे बनती है, करंट एलिमेंट से मिलके बनती है। मतलब बहुत सारे ऐसे सेगमेंट से मिलके बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट्स बोलते हैं। क्योंकि जब तक करंट फ्लो नहीं होगा तब तक हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए उसको करंट एलिमेंट बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, IDL। इसको क्या बोलते हैं, IDL बोलते हैं। ठीक है, नाउ फिर ये जो करंट एलिमेंट है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, IDL। ये जैसे मैंने आपको बता दिया है, एंड हैज़ द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट। और जिस डायरेक्शन में करंट हमारा फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में करंट एलिमेंट भी हमारा रहता है। और ये उसकी क्या है, ये उसके फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, ये उसके फार्मूलाज हैं। देखो DB मतलब स्मॉल डी से हमें क्या पता चलता है कि स्मॉल अमाउंट। ठीक है, जैसे DF हो गया तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो D से क्या पता चलता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एलिमेंट। ठीक है, तो ऐसे DB से क्या पता चलेगा, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एलिमेंट है तो हमारा क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला इन्होंने क्या दिया है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई क्या है, IDL क्या है, करंट है। ठीक है, करंट एलिमेंट है। फिर साइन थीटा वहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा यहाँ पे क्या है, ये जो एंगल, जैसे ये हमारा कोई वो है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये करंट एलिमेंट हो गया। इतने से बीच में करंट एलिमेंट इतना छोटा होता है कि आप इसको इमेजिन ही कर सकते हो, वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, फिर इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इधर ही बन रही होगी, इधर बन रही होगी, तो ये और ये जिसके बीच में जो एंगल प्रोड्यूस्ड होता है उसको हम साइन थीटा लिखते हैं। देन R² मतलब इसकी लेंथ, जैसे आप देख रहे होगे, इसके थ्रू आप अच्छे से समझ जाओगे कि इसको बायो सावर्ट लॉ क्यों कहते हैं। ठीक है, नाउ इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, नाउ इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, तो उसके बाद हमारा ये क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और जैसे इसमें म्यू की जो हमारा म्यू नॉट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो ये MCQs में आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ म्यू इन द फॉर्मूला ऑफ दिस। ठीक है, तो क्या हम बता देंगे कि 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है। तो आई होप बायो सावर्ट लॉ आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके 2 फार्मूलाज हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो चीज़। ठीक है, तो आप अच्छे से एक बार स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, दैट विल बी बेटर। ठीक है, तो नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अब हम क्या पता लगाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है किसकी, अगर लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से जनरेट होगी। ठीक है, किस तरह से जनरेट होगी, क्या फार्मूला उसको यूज़ करेंगे हम, और इससे क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, और देखो यहाँ से ये है और ये यहाँ से क्या गई, इसकी मैग्नेटिक फील्ड गई। ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड गई, तो यहाँ पे ये क्या बना लिया इन्होंने, y बना लिया। ठीक है, ये y1 y2 y3 हो गया, और यहाँ से ये है, यहाँ से गई। ठीक है, ये जितना दूर इससे जाएगी उतना ही हमारा जो y का एंगल है वो क्या हो जाता है, बढ़ता जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ पे जाए तो छोटा है, यहाँ से यहाँ गया तो ये एंगल बढ़ा हुआ, फिर यहाँ से यहाँ गया तो ये एंगल बढ़ा हुआ, फिर यहाँ से यहाँ गया तो ये एंगल बढ़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद ये हमारा L है, इसको हम DL से सपोर्टेड, IDL क्या होता है, हमारा करंट एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद देखो ये हमारी R की डायरेक्शन है, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है और यहाँ पे y बन रहा है। ठीक है, तो ना अब देखो y का अगर हम एक का निकालें, ये हमारा y एंगल बन रहा है। ठीक है, ये हमारा L है। ठीक है,
ये हमारा वाला है, ये हमारा आर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, जैसे हमने बायो-सावर्ट में पढ़ा था। तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर हम इस चीज़ का निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, इसका 2 है, एक ये इधर जाएगा तो एंगल 1 एंगल 2 हो जाएगा, मतलब y1 y2 हो जाएगा और साइन थीटा का साइन ही रहेगा। ठीक है, तो थीटा की जगह ये एंगल प्रोड्यूस्ड हो रहा है तो ये हमने रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इंटू आई अपॉन आई मतलब करंट अपॉन 4 पाई ए को हम क्या डिनोट करते हैं, हम आर मानते हैं रेडियस। ठीक है, उसी को हम ए मानते हैं, दैट इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब ये किसके लिए है, जब हमें एक फाइनाइट लेंथ का वायर पता हो। ठीक है, जैसे ये फाइनाइट है, ये लंबा तो है बट ये फाइनाइट है, इसकी लेंथ हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। बट जब अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर कोई फाइनाइट इनफाइनाइट अगर हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, ये फाइनाइट के लिए हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई अपॉन ए, दैट इज साइन 1 वाई नॉट साइन 2 वाई। ठीक है, ये था हमारा किसके लिए, वायर ऑफ फाइनाइट का। ठीक है, अब अगर हमें इनफाइनाइट वायर का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, क्या कर देंगे, y इक्वल्स टू पाई अपॉन 2। ठीक है, ये ऐसे कर देंगे। अब ऐसे रख के इसको हम काटा पीटी करेंगे, जैसे हमने लिखा था, जैसे साइन लिखा था हमने, सॉरी यहाँ पे देखो साइन लिखा था, साइन में क्या लिखेंगे, y अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, ऐसे एलसीएम लेंगे तो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 2 बचेगा हमारा। जो 2 बचेगा वो उसको हम यहाँ पे एज अ यूज़ कर देंगे, 2 पाई बचेगा, वही चीज़ हम क्या कर देंगे, यहाँ पे यूज़ कर देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट करंट इंटू 2 पाई अपॉन ए। ठीक है, साइन थीटा की जगह हम क्या, साइन नॉट की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2 करेंगे। उसके बाद हम पूरा वही उस जो फाइनाइट फार्मूला था उसमें हम पाई नॉट 2 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो इनफाइनाइट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये मैंने आप लोगों की क्विक रिवीजन के लिए बनाया है ताकि आप एक बार कॉन्सेप्ट देखो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो नाउ लेट्स कम टू अनदर टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर सर्कुलर करंट लूप। ठीक है, अब क्या था कि ये कंडक्टर हमारा लॉन्ग था, अब इसी कंडक्टर को क्या कर दिया, मोड़ दिया, एक रिंग की तरह कर दिया, एक रिंग की तरह कर दिया, सर्कल में कर दिया। तो अब हम क्या पूछ रहे हैं हमसे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे इसका। ठीक है, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम चीज़ वही रहेगी, ये करते हैं। अब हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, हम इसमें जो हमारा जो राइट फ्लेमिंग्स का राइट वाला हैंड रूल होता है ना, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, पुट करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि देखो ऐसे पुट करेंगे, ये जो हमारा, ये मान लो हमारा ये थंब है, ये हमारी फिंगर, ये हमारा हैंड है बिल्कुल। ठीक है, तो ये थंब अपवर्ड डायरेक्शन में, देखो जिधर से निकल रहा होगा करंट उस डायरेक्शन में रखेंगे, और ये जिधर को मुड़ रहा होगा, इधर को मुड़ रहा है, अगर हमारा हाथ इधर साइड को मुड़ रहा है तो हमारी क्या हो रही है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रही है। अगर हमारा हाथ इधर मुड़ रहा है तो मतलब कि साउथ से निकल कर नॉर्थ की तरफ जा रही है, मतलब इसका उल्टा जा रहा है, इनवर्ट जा रही है, आउटवर्ड जा रही है। इनवर्ट को हम डिनोट करते हैं ऐसे, और जो हमारा आउटवर्ड होता है हम उसको डिनोट करते हैं ऐसे। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसको किससे फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, ये हमारा रहा थंब, ये हमारा रहा पंजा। ठीक है, हम इसको रखेंगे ऐसे। ठीक है, और ये जो हमारी हथेली है इसकी फिंगर्स को कैसे देखेंगे कि जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है ना उसी डायरेक्शन में हम अपने हैंड को भी मूव कराएंगे। अगर ये अंदर की तरफ जाता है तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अंदर ही से तरफ निकल रही होगी, मतलब इनवर्ड। अगर बाहर की तरफ तो वो आउटवर्ड। ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं वो भी बता दिया। ठीक है, तो ये उसके फॉर्मूले हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, अब मान लो कि अगर इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स बना दिए जाएँ तो मतलब ये n क्या हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ़ टर्न्स हो जाएगा। बाकी फार्मूला हमारा सेम रहेगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन आई अपॉन 2r। 2r क्यों हो जाएगा, देखो 2r को हम क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। तो इस पूरी एक यहाँ तक को क्या कहेंगे, r, और ये बाकी का क्या करेंगे हम, r। तो r क्या हो जाता है, 2r हो जाता है, वही चीज़ 2r।
ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो आपको नोन है, करंट भी आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपको पता है। अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप यही फार्मूला लगा के आप अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू अनदर टॉपिक कि अब एक्सिस पे क्या होगा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट सर्कुलर करंट लूप। ठीक है, अब एक्सिस पे हमें बताना है, तो एक्सिस पे क्या देखो, ठीक है, तो अब हमें उसकी क्या बताना है, सर्कुलर लूप पे बताना है, उसकी एक्सिस पे कैसे वो फॉर्म अप करेगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा अगर हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ दी जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस डायग्राम को अच्छे से देखो, इसमें क्या बोला है। यहाँ से अगर देखो, पहले तो हाफ समझो, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, हमारा ये आर हो गया, यहाँ से करंट हमारा फ्लो कर रहा है, इसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जाके वो क्या कर रहा है कि अलग अलग डायरेक्शंस में जाके मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ठीक है, ये कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन। जब हमने करंट कैरिंग इनफाइनाइट में पढ़ा था तभी हमने वाई नॉट फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, B इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट I अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन 3/2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा बनेगा क्योंकि ये यहाँ पे हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब बस हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, तो ऐसे करके हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, बट सेंटर के लिए इसका फॉर्मूला अलग होगा, और जो अवे होगा, जो मतलब दूर जाने के लिए जो होगा वो उसका फॉर्मूला अलग होगा। अब ये दूर है, पास है, तो इसका कैसे पता चलेगा, राइट हैंड रूल से हम निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप ये सर्कुलर लूप वाला आपको, ठीक है। तो नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एम्पियर्स क्रिटिकल लॉ, सर्कुलेटरल लॉ। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे हमने गॉस लॉ पढ़ा था, वो किसके लिए वर्क कर रहा था, कूलॉम्स लॉ के लिए, वैसे ये किसके लिए वर्क करेगा, बायो-सावर्ट लॉ के लिए वर्क करेगा। तो इसका नेम क्या है, एम्पियर्स सर्कुलेटरल लॉ। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये इसकी एक शर्त होती है कि अगर सारी चीज़ें सिमेट्रिक सिस्टम में हैं तभी ये चीज़ क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे गॉस लॉ करता था। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द परमेबिलिटी कांस्टेंट टाइम द करंट आई पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड पाथ। ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि इन्होंने कि क्या होता है, करंट इंटीग्रल क्लोज पाथ इंटीग्रल, देन मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट जो होते हैं वो किसके इक्वल में होते हैं, एप्सिलॉन नॉट और करंट के इक्वल में होते हैं। बट ये किस में, क्लोज सिस्टम की बात की जा रही है, और जब वहाँ पे चीज़ें सिमेट्री दिखाई देती हैं। और नेट करंट क्या होता है कि एक सर्कुलर लूप के अंदर ही रहता है, जब इनसाइड का पूछा जाएगा तभी हम ये यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इसकी शर्त क्या होती है, जब ये सिमेट्री होगा तब हम इसको लगा सकते हैं, दूसरा क्लोज्ड पाथ होगा तब हम इसको लगा सकते हैं। गॉस लॉ में हमने पढ़ा था कि इसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, तो इसमें भी हम ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, बट इस क्या होता है कि ये आपस में इक्वल होती हैं। तो ये था हमारा एम्पियर लॉ, जो मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में समझा दिया है ताकि आप क्विक रिवीजन कर सको। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके फार्मूलाज ये जो मैं बताती जा रही हूँ, मैंने डेविएशन नहीं बताया है क्योंकि डेविएशन आप करोगे तो क्विक रिवीजन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं फार्मूलाज जो मेन हैं वो मैं बताई जा रही हूँ, ताकि आप फर्स्ट टर्म के लिए पढ़ रहे हो तो आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि फर्स्ट टर्म में ज़्यादा डेविएशंस आप नहीं, डेविएशन MCQs होगा तो डेविएशंस कैसे करोगे आप। ठीक है, सिर्फ उसमें टिक करने वाला हो, तो आपको मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस वजह से मैंने डेविएशन हटा दी है। पहले मैं डेविएशन भी बताती थी, बट मुझे किसी ने कहा था कि मुझे क्विक रिवीजन करने के लिए एक वीडियो अपलोड करना है, इसलिए मैंने क्विक रिवीजन वाला वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, तो ये था हमारा एम्पियर्स लॉ। ठीक है, नाउ हम इसको पढ़ते हैं कि एक की स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे वर्क करेगा।
ठीक है। नाउ ये तो अभी तो हमने कॉमन सी बात जानी थी कि इसको कहते क्या है, ये लॉ किस लिए बना है और इसमें होता क्या है। ठीक है, एज सेम एज गॉस लॉ। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कहेंगे कि स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर ये एम्पियर्स लॉ कैसे वर्क करता है। तो देखो ये कैसे वर्क करता है, ये जैसे ये चीज़ अभी हमने उससे निकाली थी एम्पियर्स लॉ से, वही चीज़ हम सेम चीज़ रख देंगे। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, cos 30 बना रहा है। देखो ये वाला एंगल, ये जो मैं ब्लू कलर से टिक कर रही हूँ, रुक जाओ इसको पॉइंटर को हल्का कर देती हूँ ताकि आप एंगल को समझ सको। ये वाला एंगल, सॉरी, ये जो एंगल यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, हमें वो क्या दिया गया, क्या लिखना है हमें यहाँ पे, cos थीटा लिखना है। cos थीटा लिखना है यहाँ पे। देन cos थीटा लिखने के बाद हम देखेंगे कि जो हमारा जो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इधर इधर ऐसे हो रहा है, ऐसे 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 हो रहा है, ना कि ऐसे 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 हो रहा है। तो ये बाहर की तरफ जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इसी की तरफ जनरेट होगी। तो इसको हम ऐसे रखेंगे, बी हमारा क्या है, हमेशा कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको बाहर निकाल लेंगे। देन इंटीग्रल dl इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू आई, ये होता है वो चीज़ हमने पुट करी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2πr लिख सकते हैं। 2πr क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी एक dl क्या है, हमारा करंट कैरिंग जो एलिमेंट है वो क्या है, ये एक लूप ही तो है, ये एक लूप है। तो ये लूप की जो डायमीटर, जो सर्कमफ्रेंस होती है वो क्या होती है, 2πr होती है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे 2πr लिख दी। और बस जब हम 2πr को सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे तो हमारे पास यही चीज़ डेविएशन में आ जाएगी, जो इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये डेविएशन मुझे थोड़ा इम्पॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने बता दी। b इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट आई अपॉन 2πr। ठीक है, ये चीज़ हमारी आ जाएगी। कैसे आई ये भी मैंने आपको बता दी। तो ये स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे फ्लो करेगा एम्पियर लॉ, वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि अगर हमारे पास करंट की वैल्यू इतनी दी हुई है और मतलब r इतना दिया हुआ है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना है इन यूजिंग एम्पियर लॉ फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करके आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो अगर इस चैप्टर में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, नाउ अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए स्ट्रेट सोलेनॉइड वाला जो कॉन्सेप्ट है, हम इसको कल पढ़ेंगे। अभी तक वीडियो में यही रखते हैं। ठीक है, तो आगे मैं ये इससे आगे पढ़ाऊँगी कि इनसाइड के कैसे सोलेनॉइड के अंदर चार्ज हमारा फ्लो करता है, कैसे क्या करता है। तो आई होप अच्छे से आपको समझ में आया। कोई भी डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। ठीक है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय एंड सी यू। कल के सेशन में ऐसे ही बने रहना जैसे आज हो।